नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। बात करने वाले हैं यूपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम को लेकर आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए और कौन सी टेस्ट सीरीज आपको लगानी है, मेंस को लेकर क्या आपका जो है प्रिपरेशन होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कि साथियों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि सीटें जो है इस साल बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और साथियों नोटिफिकेशन भी इसका जो है जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों इसको लेके क्या आपका टारगेट होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो साथियों टारगेट आपका टेलीग्राम पे चल रहा है, तो जो साथी अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से ज़रूर जो है आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस बार जो है प्रीलिम्स और मेंस को जो है साथ में तैयार करके रखना है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है साथियों कि मेंस जैसे अभी आपका लगा हुआ है मेंस, और इसी में देखिए आपका आरओ का मेंस भी लगा हुआ है, तो आप आधा अधूरी अगर तैयारी करके जाएंगे तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जैसा कि 2026 अगर ये आपका जून के मंथ में होता है तो मेंस भी आपका सितंबर अक्टूबर के महीने में होगा। अगर वहाँ जाता है तो उसी के आसपास अगर कोई और आपका जैसे आरओ का एग्ज़ाम हो गया या कोई और भी आपका एग्ज़ाम लग गया, बीओ का एग्ज़ाम लग गया, कोई भी एग्ज़ाम आपका लग सकता है, अगर वहाँ लग गया फिर आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे। इसी वजह से अभी आपके पास समय है, तो प्रीलिम्स और मेंस को जो है दोनों जो है अगर आप तैयार किए रहेंगे तो 2026 में आप कमाल कर जाएंगे। तो साथियों साथ में जो है आप मेंस को भी जो है तैयार करते चलिए। और उसको लेके क्या है स्ट्रेटजी साथियों बड़ा सिंपल है कि जनवरी और फरवरी के महीने में आपको प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये तीन जो है मेजर सब्जेक्ट हैं और यहाँ से पूछे जाते हैं 75 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से पूछे जाते हैं 75 क्वेश्चन। तो हिस्ट्री के मैंने कहा है स्पेक्ट्रम बुक और घटना चक्र जो प्रलोभन की बुक है इसको आपको फिनिश करना है और इसका टारगेट आपका चल रहा है। ऐसी साथियों पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक और घटना चक्र प्रलोभन की बुक आपको जो फिनिश करना है और इसका भी टारगेट साथियों एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। और बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, वो है ज्योग्राफी। इसके लिए एनसीईआरटी 11th-12th क्लास की और आपको ज्योग्राफी और घटना चक्र की जो आपकी जो प्रलोभन की बुक है इसको जो है आपको जो है करना है। और इसका जो साथियों आज से जो है टारगेट आपका स्टार्ट हो चुका है, तो इसको जो है आप टारगेट वाइज जो है कंप्लीट करते जाइएगा। और कहा जाता है कि अगर आप डेली जो है छोटे छोटे जो टारगेट दिए जा रहे हैं, अगर आप इसको कंप्लीट करते जाते हैं तो जो आपका बड़ा सा टारगेट है वो टारगेट आसानी से अचीव हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका टारगेट कंप्लीट होता है, जैसे जैसे आप वैसे ही आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो साथियों जो है टारगेट जो है ज़रूर जो है कंप्लीट करते जाइएगा, क्योंकि इस बार 2026 में आपको जो है प्रीलिम्स भी क्रैक करना है और मेंस एग्ज़ाम अच्छे से लिखना है। और साथियों मेंस का जो टारगेट है कि जनवरी और फरवरी के महीने में GS1 और GS2 को जो है अच्छे से जो है कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो जनवरी के महीने में जनवरी और फरवरी, खासकर जनवरी और फरवरी जो आपका जो ये 2 मंथ है, इसमें GS1 और GS2 पेपर को अच्छे से जो है कंप्लीट कर लेना है। इसका नोट्स बना लेना है, शॉर्ट नोट्स बना लेना है। तो ये जो है टारगेट आपका चल रहा है, जिससे कि और इसके बाद आगे जो है मार्च के महीने में जो GS3 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और प्रीलिम्स से पहले जो है कम से कम जो है आपका 50% या 60% या 70% जो है सिलेबस जरूर आपका कंप्लीट हो जाए, उसका नोट मेकिंग हो जाए, शॉर्ट नोट्स बन जाए, जिससे कि जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक हो जाए तो आपकी तैयारी लगभग अच्छी रहे मेंस एग्जाम को लेके और कॉन्फिडेंट रहें। और इसके बाद प्रीलिम्स के बाद आप जो है डायरेक्ट जो है आंसर राइटिंग में लग जाएं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप प्रीलिम्स एग्जाम निकाले हैं, आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है। और आप अगर पहले से तैयार रहेंगे तो जैसे ही आपका प्रीलिम्स एग्जाम निकलता है उसके बाद आप आंसर राइटिंग कहीं जो है ज्वाइन कर लेंगे और इसके बाद डायरेक्ट जो है आप आंसर लिखना शुरू कर देंगे। और कंपटीशन है, ये कंपटीशन में जो पहले से तैयार रहता है वही जो है साथियों जीतता है। तो इसको लिए साथियों मेंस को भी आप जो है टारगेट करके चलिएगा। और टारगेट ये चल रहा है कि अभी आपका GS1 का जो टारगेट मैंने आपको दिया है कि इस खासकर 12 जनवरी तक जो है आपको जो है सोसाइटी का जो है उसको सिलेबस को फिनिश करना है, उसको जो है नोट मेकिंग जो है आपको बना लेना है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका GS1 GS2 कंप्लीट होगा, साथ में ये जो 3 सब्जेक्ट कंप्लीट होगा और साथ में आप करंट अफेयर जो है डेली जो है क्रॉनिकल की मैगजीन या फिर कोई भी मैगजीन आप पढ़ रहे हैं 15-20 पेज आप पढ़ते होंगे, तो फिर साथियों इधर देख रहे हैं फरवरी के महीने तक आप देखेंगे कि 100 क्वेश्चन तक की आपकी तैयारी प्रीलिम्स की हो जाएगी और मेंस का भी जो है GS1 GS2 पेपर आपका तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद दिक्कत क्या है, फिर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, अभी तो आपका नोटिफिकेशन तो इसी मंथ के लास्ट तक आपका आ जाएगा। तो साथियों इस टारगेट को जो है आप डेली जो है अचीव करते जाइएगा, डेली अचीव करते जाइएगा। और मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप डेली टारगेट अचीव करते हैं तो इस बार आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम कोई नहीं रोक सकता।
और साथ में अगर आप मेंस का जो है नोट्स वगैरह आप बना रहे हैं तो फिर आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम निकलेगा कि इस बार आपका जो है मेंस में आप बहुत अच्छा जो है आंसर राइटिंग करेंगे। जो साथी 2025 में जो है आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो साथियों मेंस एग्जाम में जो मेरा एक्सपीरियंस है मेंस एग्जाम को लेके वो यही है कि आपको जितना ज़्यादा आपसे हो सके जो है आंसर राइटिंग करिए, क्योंकि होता क्या है कि जो 20 क्वेश्चन जीएस में आता है उसमें आपके पास नॉलेज भी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं क्वेश्चन के सही हिसाब से। तो आपकी आंसर राइटिंग की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना आपसे हो सके उसकी आंसर राइटिंग जो है ज़रूर से ज़रूर जो है करिएगा। और जिन साथियों का जो है 2025 का जो प्रीलिम्स किसी कारण से नहीं हो पाया है तो उनसे यही कहूँगा, अगर उनका मेंस की तैयारी अच्छी है तो कहीं ना कहीं जो है वो आंसर राइटिंग जो है वो ज्वाइन कर लें। और आंसर राइटिंग अगर वो ज्वाइन कर लेंगे तो उनका जो मेंस का जो है आंसर वो अच्छे से लिखते रहेंगे और जब आपका 2026 का जो प्रीलिम्स निकलेगा तो इसके बाद जो है लग जाइएगा। ठीक है, तो पहले मेंस की तैयारी होती है फिर इसके बाद प्रीलिम्स की होती है। तो अभी करीब आपका देखें तो जून के मंथ में मुझे लगता है एक्सपेक्टेड है कि ये एग्ज़ाम आपका होगा। और तो साथियों 4-5 महीना है और अगर आप प्रीलिम्स मेंस के साथ में तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।